करना है लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन एनालिसिस को, या एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ द रिग्रेशन लाइन, आप पैरामीटर्स को जो है ना वो एस्टिमेट करें, या एस्टिमेट स्लोप एंड इंटरसेप्ट, स्लोप और इंटरसेप्ट को जो है आपने एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द रिग्रेशन इक्वेशन, दैट इज द रिग्रेशन क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट इसको जो क्वेश्चंस का जो थोड़ा सा वर्डिंग को आगे पीछे कर दिया, बट द सेम वे one thing is asked in the regression that how you can calculate the parameters of the regression, yeah, how you can put the least square regression, and these are the same things. Second, calculate the value of the slope, slope के बारे में, slope के हवाले से जो है ना आपने जो आपने उसका निकालना है, किस तरह से स्लोप को आपने डिफाइन करना है ये बताना है। प्रिडिक्ट द yield of the rice when water quantity is 35 inches, आपने वैल्यू करनी है, प्रिडिक्ट करनी है yield of rice की, कि जब आपकी क्वांटिटी होगी 35 इंचेस होगी। प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 30। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द डाटा सेट, दैट इज अ डाटा सेट। यहाँ पर मैंने आपसे रिग्रेशन में बात की थी कि इन द रिग्रेशन बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब आप रिग्रेशन की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप होता है। बट क्वेश्चन इज दैट हाउ यू कैन सेलेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो आपने उसको ये डिफाइन करना है कि विच वेरिएबल इज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विच वेरिएबल इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, which variable is an independent variable, which variable is a dependent variable. In some questions, in somehow you have to given the variables x and y, यानी आपको खुद से ही given कर दिया जाता है कि that is the x variable, that is the y variables। लेकिन अगर आपको x और y नहीं given होता तो आपने खुद decide करना होता है कि what is the x variable and what is the y variable। सो यहाँ पर आपने डिफाइन करना है कि क्या कौन सा जो वेरिएबल है वो आपका x है और कौन सा वेरिएबल जो है वो y है। और x वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ आप मुझे बताएंगे कि वाटर इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट। वाटर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यील्ड ऑफ राइस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हमारी जो राइस की यील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, वाटर पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है ना, कि यील्ड ऑफ राइस किस पर डिपेंड कर रही होती है, वाटर। अगर टाइम पर जो है आपका पानी गिवन होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो जब राइस की जब हो रही होती है, जब उसको उसका डाल रहे होते हैं राइस की जब, तो उसमें पानी ही के सतह पर जो है ना वो राइस जो है वो उसको उसकी की जाती है, उसकी बिजाई वगैरह की जाती है। सो दैट इज वाई कि यील्ड ऑफ राइस जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है किस पर, वाटर पर। तो वाटर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यील्ड ऑफ राइस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि वाटर जो है हमारा क्या है, एक्स है, because this is the independent variable, और yield of rice is the dependent variable, that is the y variable। So हमारी जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y hat is equal to a plus bx, that is the regression equation। y hat is equal to a plus bx, that is the regression equation। अब regression equation को आप गौर करें, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया था कि एस्टिमेट द लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन फिट करें या पैरामीटर्स ऑफ द रिग्रेशन लाइन फिट एस्टिमेट करें। अब कल हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द पैरामीटर्स, बेसिकली पैरामीटर्स आर इंटरसेप्ट एंड स्लोप। एंड व्हाट इज द इंटरसेप्ट, ए इज द इंटरसेप्ट, बी इज द स्लोप। A is the intercept and B is the slope। आपने इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, दैट इज द पैरामीटर्स ऑफ द रिग्रेशंस। तो इस क्वेश्चन पर आप गौर करें कि हमें x और y वेरिएबल्स गिवन होते हैं और उसके थ्रू हमें क्या निकालनी है, ये रिग्रेशन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले मैं b का फार्मूला फाइंड आउट करूंगी, विच इज दिस, b is equal to n summation xy minus summation x summation y divided by n summation x square minus summation x square whole square, that is the formula of b। और b, what is the b is the slope of the regression line। सो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मुझे x और y की मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर उसको फाइंड आउट करना है, उसका सम अप करना है, फिर मुझे x को फाइंड आउट करना है, x का सम फाइंड आउट करना है, y का सम फाइंड आउट करना है, फिर मुझे x स्क्वायर का जो है सम फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर आप जाते हैं तो मुझे x भी गिवन था, मुझे y भी गिवन था। चूंकि मुझे सबसे पहले x का सम अप चाहिए था तो मैंने इन सब वैल्यूज को ऐड अप कर लिया, 10 + 16 + 22 + 24 28 + 34 + 40 + 46 is equal to 196, that is the sum।
इसी तरह मुझे y का सम चाहिए था 2.25 प्लस 2.85 प्लस 2.95 प्लस 3.15 प्लस 3.4 प्लस 3.80 प्लस 4.0 इज इक्वल टू 22.4 22.4 दैट इज द सम ऑफ द y। अब मुझे फार्मूले में क्या चाहिए था x और y, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द x और y। 10 मल्टीप्लाई बाय 2.25 22.5, 16 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2.85 से इज इक्वल टू 45.6, 22 multiplied by 2.95 is equal to 64.9. 28 multiplied by 3.15 is equal to 88.2. 34 multiplied by 3.4 is equal to 115.6. 40 multiplied by 3.80 is equal to 152. और 46 multiplied by 4.0 is equal to 184. अब यहाँ पर मुझे निकालना था x का स्केयर, दैट इज द x स्केयर मतलब 10 का स्केयर किया 10 का स्केयर किया दैट इज द 100, 16 का स्केयर किया 256, 22 का स्केयर किया 484, 28 का स्केयर किया 784, 34 का स्केयर किया 1156, 40 का स्केयर किया 1600, 46 का स्केयर किया 2116। आप यहाँ पर देखेंगे मुझे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव रिक्वायर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ बी आई हैव टू बी कैलकुलेटेड। यहाँ सबसे पहले मुझे क्या चाहिए n से क्या मुराद है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7 और समीशन एक्स वाई का टोटल है 672.8। नाउ 7 मल्टीप्लाई बाय 672.8 माइनस समीशन एक्स का टोटल था 196, समीशन वाई 222.4 डिवाइडेड बाय n 7 एक्स स्केयर का टोटल कितना था 6496 माइनस 196 का स्केयर इज इक्वल टू, जब मैंने इसको सॉर्ट आउट किया तो दैट इज द 0.045 विच इज द वैल्यू ऑफ द b। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट के b द वैल्यू ऑफ द स्लोप इज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, 0.05 इज द पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आंसर है, लेकिन इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। नहीं, मेरा b इज इक्वल टू माइनस 0.045 भी आ सकता है। स्लोप हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब आप इस फार्मूले पर जाएं तो मुझे b की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a की चाहिए। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने पहले बी की वैल्यू क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि इंटरसेप्ट के फार्मूले में आता है ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। मतलब मुझे पहले बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बी की वैल्यू होगी तो मैं ए के अंदर जो है ना इसके अंदर पुट ऑन करके ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू बी कैलकुलेटेड वाई बार। व्हाट इज द वाई बार? वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन, समीशन वाइज कितना था 22.4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3.2। इसी तरह मुझे एक्स बार को कैलकुलेट करना पड़ा। समीशन एक्स ओवर एन इज इक्वल टू 196 ओवर 7 इज इक्वल टू 28। नाउ a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार। y बार इज इक्वल टू 3.2 माइनस b इज इक्वल टू 0.045। नाउ x बार इज इक्वल टू 28। इन दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई 1.94। The value of the A can be negative and positive, यानी हमारी जो इंटरसेप्ट what is the A? A is the intercept of the regression line। तो A की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन कितनी है, y हेड मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द y। इस हेड से मुराद होता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। नाउ y हेड इज इक्वल टू a की जगह आपने वैल्यू पुट की 1.94 प्लस 0.045x। क्लियर है आपको? ये हमारे पास क्या होगी वाई हेड। यहाँ पर आपने भी क्वेश्चन किया था, जो पहले आपने क्वेश्चंस निकाले थे, मैं दोबारा क्वेश्चन जाती हूँ। ये जो आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे थे, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। यानी इस फर्स्ट पार्ट के डिफरेंट वेज से क्वेश्चंस पूछने के कि आप स्लोप और एस्टिमेट स्लोप और इंटरसेप्ट को डिफाइन करें, रिग्रेशन इक्वेशन को डिफाइन करें, पैरामीटर्स को डिफाइन करें। सो हमने इस क्वेश्चन को जो है ना वो कैलकुलेट किया, दैट इज द कि हमारी जो इक्वेशन जो है वो क्या आ गई है, estimated regression equation, that is the first part I have to be completed। अब now the second conclusion of the slope, इसको interpret करना sometimes ये होता है कि interpret the, जब भी आप regression line डिफाइन करेंगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी आपको देनी होगी, चाहे वो रिग्रेशन का क्वेश्चन हो चाहे वो कोरिलेशन का क्वेश्चन हो। दैट इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस कि आपने उसकी इंटरप्रिटेशन भी करनी है। सो कैलकुलेशन ऑफ स्लोप या इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्लोप क्या होगी, ऑन द एवरेज द वैल्यू ऑफ द y इंक्रीज बाय 0.045। व्हाट इज द 0.05? दैट इज द स्लोप
of the regression line, 0.05 units if 1 unit increase in x. There is so many ways to explain the interpretation of the slope, but that is the easiest way of the interpretation कि किस तरह आपने इंटरप्रेट करना है अपने रिजल्ट को कि b की वैल्यू अगर एवरेज वैल्यू ऑफ y इंक्रीज बाय 0.05 के 0.05 की यूनिट इंक्रीज होने पर 1 यूनिट इंक्रीज इन x, जो यूनिट होगा इंक्रीज इन x हो जाएगा, 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा. सो ये तो हमारे पास थी b की वैल्यू पॉजिटिव. हमारा जो स्लोप था वो क्या था, पॉजिटिव था. 0.045 इज द पॉजिटिव वैल्यू. बट इफ आई हैव द नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि मैंने भी आपको स्टार्ट में कहा था कि जो आपकी स्लोप की वैल्यू होगी अगर वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. तो अगर आपकी स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी b इज इक्वल टू माइनस 0.045x, देन इट्स मीन, तो यहाँ पर आपकी कैसी इंटरप्रिटेशन होगी, on the average the value of the y decreased. जब नेगेटिव का वर्ड आएगा then what is this, y decreased by 0.045 units if 1 unit increase in x. के चूंकि नेगेटिव था तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू जो है ना y की डिक्रीज हो जाएगी. जितने भी यहाँ पर आपने b की वैल्यू डाल देनी है, इंटरेस्ट स्लोप की वैल्यू डाल देनी है कि स्लोप के हवाले से जितनी भी वैल्यू डिक्रीज होगी आपका 1 यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो आपका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, मैं क्वेश्चन की तरफ अगेन जा रही हूँ. क्वेश्चन में सेकंड पार्ट ये था कि प्रिडिक्ट द, ये कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्लोप. मैंने आपको बता दिया बेसिकली दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्लोप, मैंने आपको डिफाइन कर दिया. नाउ प्रिडिक्ट यील्ड ऑफ राइस व्हेन वाटर क्वांटिटी इज द 35 इंचेस. आपने यील्ड की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर, यील्ड ऑफ राइस प्रिडिक्ट करनी है जब मेरे पास क्वांटिटी कितनी होगी, 35 इंचेस होगी. ठीक है. अब हमने इस पे क्या किया, पार्ट जो 3 था हमारे पास, y हेड इज इक्वल टू 1.94 प्लस 0.045x. नाउ यू हैव टू गिवन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 35 इंचेस. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, x की जगह 35 वैल्यू को जो है पुट ऑन कर दिया. 1.94 प्लस 1.575 दोनों को ऐड कर, दैट इज द 3.515. इन्होंने कहा है प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y, मतलब प्रेडिक्शन मांगी है वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 35 इंचेस. 35 इंचेस का मतलब यानी मतलब जो वाटर जो है आपका 35 इंचेस होगा, तो वाटर इज बेसिकली द इंडिपेंडेंट फैक्टर. इट्स मीन व्हेन द वाटर क्वांटिटी इज 35 इंचेस. इसका मतलब है जब वाटर क्वांटिटी हमारे पास 35 इंचेस होगी, द यील्ड ऑफ राइस इज 3.515 एकड़. तो हमारी राइस की जो यील्ड होगी कितनी होगी, 3.515 एकड़ होगी. दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ द यील्ड. ठीक है. अब पार्ट 1 जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर मैंने आपको बताया जो आपका पार्ट 1 2 तो अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा. अगर पार्ट 3 में आपसे पूछा जाता है कि आपके x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो इतना है, देन आपने प्रेडिक्ट करनी है, तो फिर आपने इसकी तरफ जाना है. अदरवाइज आपका पार्ट 1 और 2 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. जी स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड माई लेक्चर. हैव यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैम ये जो आपने इंक्रीज और डिक्रीज का बताया वो एक बार दोबारा रिपीट कर दें. जी बिल्कुल, मैं आपको देखें यहाँ पर ये बेसिकली हमारी स्लोप पर आता है. मैंने आपसे स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहा था कि आपकी जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है. यहाँ मेरी स्लोप जो है वो क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब बी की जो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई है 0.045. दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. लेकिन यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन में बी की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी. ठीक है, आपकी स्लोप जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है. तो अगर आपकी नेगेटिव होगी देन हाउ यू कैन इंटरप्रेट योर रिजल्ट. तो यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव वैल्यू थी तो मैंने इंक्रीज का वर्ड यूज किया. अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ पर आप क्या करोगे, y डिक्रीज बाय 0 पॉइंट, जो भी आपकी b की वैल्यू होगी, जो भी स्लोप की वैल्यू होगी उसके हिसाब से 1 यूनिट इंक्रीज इन x. क्लियर है आपको. अगर आपकी स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फिर आपने उसको क्या करना है, आपने उसको कंसीडर कर लेना है, डिक्रीज का वर्ड जो है ना वहां पर ऐड ऑन कर देना है. जी बेटे. ओके मैम, थैंक यू. हैव यू एनी क्वेश्चन बेटा, सब क्लियर है मैम आपने कहा था कि बी स्लोप होगी और ए इंटरसेप्ट होगी, तो वो हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा होगा ना. बिल्कुल. ये जो पैरामीटर्स होते हैं, जो मैंने पैरामीटर्स आपको डिफाइन कर दिए, जैसे पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल में हमने कहा था कि अल्फा और बीटा इज द स्लोप, अल्फा इज द स्लोप एंड बीटा इज द इंटरसेप्ट. सो इन द सैंपल डाटा ए इज द स्लोप एंड बी इज इक्वल टू इंटरसेप्ट. दैट इज द कॉमन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी.
रिग्रेशन मैम। लाइन है ना, रिग्रेशन लाइन के हिसाब से होगा जी। आई एम श्योर आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा।